India's position on the veto remains consistent and clear. And Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. दोस्तों, वो दिन लद गए जब दुनिया बोलती थी और भारत केवल सुनता था। अब भारत दहाड़ता है, मुंह की मुंह पर सामने वाले का पानी उतार देता है और इन दिनों तो भारत पूरे के पूरे संयुक्त राष्ट्र में गदर मचाए पड़ा है। एक ही दिन पहले यूएनएससी के पाखंडी P5 को जोरदार पटखनी दी थी। अब खुले मंच पर भारत ने कश्मीर को लेकर के कुछ ऐसा किया है कि पाकिस्तान का मुंह धोबी के कुत्ते जैसा हो गया है। तो वही वीटो को लेकर भारत ने इस बार ऐसा गदर काटा है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के तन बदन में जैसे आग लग गई है। दोस्तों, भारत बार बार इन P5 यानी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन को इज्जत के साथ सम्मान देता था, लेकिन इस बार ऐसा भिगोकर के जूता मारा है कि भागने के लिए इनको जगह तक नहीं मिली है। दोस्तों, इस वक्त इंटरनेशनल मंचों पर कहीं मोदी दहाड़ रहे हैं, वो यूएन को जमकर लताड़ चुके हैं, तो एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज पिछले कुछ दिनों से लगातार यूएनएससी के रेल बनाए पड़े हैं। अब यूएन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने भी कुछ ऐसा कहा है कि दुनिया में बवंडर मच चुका है। पाकिस्तान तो यूएन के सामने फूट फूट करके रो पड़ा है, क्योंकि यूएन में पाकिस्तान को पहली बार भारत ने जमकर तमाचा मारा है। दोस्तों, भारत ने एक ही साथ डबल धमाके से पूरी महफिल ही लूट ली है। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर भारत ने कश्मीर पर अब कौन सा खेल खेल दिया है, क्यों भारत इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, और ये वक्त ही भारत के लिए सबसे जरूरी क्यों हो चला है, और भारत के लिए वीटो वाली बात क्या कुछ आगे बढ़ी या इस खेल को अब ओवर करने का वक्त आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसे जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ताजा अपडेट से रूबरू करवा देता हूं जो आपका भी दिन बनाने वाला है। दोस्तों, अभी एक ही दिन पहले यूएनएससी की डिबेट में यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने वीटो नेशंस को ही जम करके लताड़ लगाई थी। सिक्योरिटी काउंसिल में दहाड़ते हुए रुचिरा ने कहा कि वीटो वाले 5 देशों की राय को 188 देशों पर थोपा नहीं जा सकता है, वो अब चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। रुचिरा कंबोज ने कहा, आखिर 5 देश जिस चार्टर को तैयार करते हैं उसे कैसे दुनिया भर के देश मान सकते हैं? ये 5 देश एक दूसरे को ऐसी ताकत कैसे दे सकते हैं कि बाकी दुनिया के 188 देशों की राय को नजरअंदाज ही कर दिया जाए? अब यदि आज भी हम 1945 के माइंडसेट के तहत ही काम करेंगे तो फिर संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा नहीं उठ जाएगा। यूएन चार्टर में 26 जून 1947 को भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तब से लेकर के आज तक यानी 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर रखा गया है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की स्थिति तो और भी बुरी है, वहां पूरे के पूरे महाद्वीप से किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लिहाजा अब बदलाव नहीं होगा तो फिर यह संस्था अपना अस्तित्व खो देगी। तो वहीं ठीक इसी दौरान ऑस्ट्रिया में बैठे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया कि 77 साल हो चुके हैं, इस कबाड़ को बदलने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में बड़ा बदलाव अब भारत की विदेश नीति का पार्ट बन चुका है। जब लोग बदलते हैं तो फिर ये संस्था क्यों नहीं बदलनी चाहिए? और दोस्तों, अब भारत ने जो कुछ कहा है उसने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे और रहेंगे। कोई विदेश कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकता है। और दोस्तों, इसके बाद तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का गला ही सूख गया है। Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. माथुर इतने से ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से वीटो पहल को अपनाए हुए 1 साल बीत चुका है। India's position on the veto remains consistent and clear. दोस्तों, इस बार भारत ने यूएन की ऐसी रग दबाई है कि चीन खेल से ही आउट हो गया है। दरअसल भारत ने कहा है कि वीटो पर भारत की स्थिति क्लियर है। साल 2008 में ही यूएनजीए ने सर्वसम्मति से सहमति दी थी कि वीटो के सवालों समेत यूएनएससी में सुधार के सभी पहलुओं पर व्यापक तरीके से निर्णय लिया जाएगा। इसमें किसी एक समूह की नेतागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मतलब भारत का इशारा क्लियरली चीन की ओर था, जो बार बार भारत के आगे अड़ंगा लगा देता है।
दोस्तों, भारत ने वीटो देशों की दादागिरी पर एक बार फिर से बमबारी कर डाली है। माथुर ने कहा है कि वीटो यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 नेशंस के पास है, जो बाकी देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के खिलाफ है, और ये आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के माइंडसेट को दिखा रहा है। लिहाजा या तो अब सभी देशों की वोटिंग के आधार पर या फिर नए देशों को वीटो देकर के इस संस्था में सुधार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारत ने उसका मुंह ऐसा तोड़ा कि अब वो बोलने लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि इससे पहले ही रुचिरा कंबोज ने भी पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर डाली थी। दोस्तों, इसी महीने यूएनएससी की अध्यक्षता रूस कर रहा है और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की अध्यक्षता में एक साथ कई कांड हो रहे हैं। एक तो भारत ने जमकर पाकिस्तान को लताड़ा है, तो वहीं वीटो पावर नेशंस को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो वहीं दोस्तों, इजराइल ने भी एक दिन पहले लात मारकर इस मीटिंग का ही वॉकआउट कर डाला। इजरायली राजदूत गिलाद एर्दगन को उस बेवजह डिबेट बुलाने पर गुस्सा आ गया, जिसमें फिलिस्तीन को लेकर के सवाल थे। दरअसल दोस्तों, इजराइल 26 अप्रैल को अपने सैनिकों की याद में मेमोरियल डे मनाता है, लेकिन यूएनएससी ने इसी दिन डिबेट बुला ली, जिस पर इजराइल नाराज हो गया। दोस्तों, बेशक इजराइल वाला मामला अलग था, लेकिन इजराइल भारत को वीटो के सपोर्ट में सदा खड़ा है और भारत की यूनाइटेड नेशंस से डिमांड है कि यूनाइटेड नेशंस को एक्सपेंड कर दिया जाए, परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट दोनों की ही तादाद को बढ़ाया जाए। दोस्तों, भारत के लिए बड़ी बात यह है कि भारत 142 करोड़ की आबादी के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज की डेट में 5वीं इकोनॉमी है और जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यूएन को भारत सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला देश है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जिस रूस और यूक्रेन में यूएन की कोई नहीं सुनता, वो दोनों ही देश एक ही सुर में भारत की बात सुन रहे हैं। जिन खाड़ी देशों के बीच संघर्ष चलता रहा, वो सभी भारत की बात नहीं टालते। दुनिया में कोई भी प्राकृतिक आपदा के वक्त सबसे पहले भारत ही सपोर्ट में कूदता है, यहां तक कि चीन भी भाग खड़ा होता है। यूएन को भी भारत शांति स्थापना के लिए 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स भेज चुका है, हर साल $40 मिलियन की मदद करता है। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भारत को वीटो के लिए ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन भारत को मिल रहे भारी समर्थन के बावजूद चीन हर बार अड़ंगा डाल लेता है, जिसका अब मोदी ताबीज बनाने में लगे हैं। बड़ी बात तो यह है कि भारत को वीटो के लिए 90% से ज्यादा देश एग्री हो चुके हैं। ये देश भारत के झंडे के नीचे आ चुके हैं, लिहाजा अब चीन की दादागिरी नहीं चल पाएगी, क्योंकि दोस्तों अब भारत ने एक साथ 188 देशों की बात करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश हैं जो भारत के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। और दोस्तों, अब भारत आक्रामक भी हो चुका है। तो यूएनएससी में भारत की आक्रामक रणनीति के क्या मायने हैं और अब चीन क्या भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने से रोक पाएगा? तो दोस्तों, यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत 77 साल से कोशिशें कर रहा है, लेकिन यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स के तौर पर चीन हमेशा से वीटो करके भारत को रोक डालता है। हालांकि भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता के लिए जो दावे किए हैं उनमें काफी दम भी है, लेकिन हर बार चीन बेवजह अड़ंगा डाल देता है। लेकिन अब दुनिया के 90% देश भारत के सपोर्ट में हैं। फ्रांस कुछ वक्त पहले अमेरिका, रूस और ब्रिटेन को लताड़ लगा चुका है कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया तो यह संस्था किसी काम की नहीं रहेगी। और दोस्तों, इस वक्त बदलाव के संकेत दिखने भी लगे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, एससीओ की अध्यक्षता भी भारत ही कर रहा है। दुनिया में इस वक्त भारत की धमक देखते ही बन रही है। पूरा यूरोप भारत की बात को गौर से सुन रहा है। अफ्रीकी देश भी भारत के पास आने लगे हैं, लिहाजा मौका जोरदार है और भारत एग्रेसिव भी हो चुका है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत को मिलाकर जापान, ब्राजील और जर्मनी ने G4 संगठन बनाया है। ये चारों ही देश आज की डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। अगर ये चाहें तो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप को त्याग कर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इनमें भारत की ताकत मैं आपको बता चुका हूं। वहीं जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। फ्रांस और ब्रिटेन की तुलना में जर्मनी एक मजबूत इकोनॉमिक पावर है। लिहाजा जब दुनिया का विस्तार हो चुका है तो यूनाइटेड नेशंस जो विश्व शांति के लिए स्थापित किया गया था, उसका विस्तार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फाइनली भारत ने अपने बयान से यह हिंट दे दिया है कि अगर भारत की इस डिमांड पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा।
और इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। और इसी बात से यूएन के देश भी घबरा गए हैं कि अगर भारत को एंट्री नहीं दी गई तो फिर यह संस्था बिखरना तय है, क्योंकि भारत ने यूएन के सभी बड़े देशों को धमकाते हुए कहा है कि यूएन में रिफॉर्म्स के लिए हमें 90% कंट्रीज का सपोर्ट है, लिहाजा यूएन में पूरी तरह से रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। यानी दोस्तों अब आर या पार वाली स्थिति बन चुकी है और ऐसी स्थिति में चीन भी ज्यादा मुंह नहीं निकाल पाएगा। वैसे दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करें और जरूर बताएं।